बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा साधु रहता था। कवि अपने शांत और शांतिपूर्ण आचरण के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने दिन गांव में ध्यान लगाने और दूसरों की मदद करने में बिताए। एक दिन कवि ने देखा कि गांव वाले असामान्य रूप से तनावग्रस्त और चिंतित लग रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। डर और बेचैनी की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। जब कवि ने उनके संकट का कारण पूछा, तो उसे बताया गया कि पास के जंगल में एक खूंखार बाघ देखा गया है। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे और उनका कभी संपन्न समुदाय अब भय से पंगु हो गया था। दयालु आत्मा होने के नाते कवि ने मामले की जांच करने का फैसला किया। वह बाघ के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए गहरे जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने अपने भीतर तनाव और चिंता की बढ़ती हुई भावना को महसूस किया। उसका दिल तेजी से दौड़ता रहा और उसका मन खतरे और भय के विचारों से भर गया। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, कवि ने घने पत्तों में छिपी एक गुफा पर ठोकर खाई। उसने सावधानी से प्रवेश किया और उसने बाघ को गुफा के अंदर घायल अवस्था में पाया। बाघ की आंखें दर्द और भय से भर गईं। अपने डर के बावजूद कवि ने करुणा के साथ बाघ से संपर्क किया। उसने उसके घावों की देखभाल की, उसे खिलाया और रात भर उसके साथ आराम और सांत्वना देते हुए रहा। समय के साथ बाघ का कवि पर भरोसा बढ़ता गया और वह उसे खतरे के बजाय दोस्त के रूप में देखने लगा। कवि की मदद से बाघ आखिरकार ठीक हो गया और अपनी ताकत वापस पा ली। कवि की दया के लिए आभारी बाघ ने उससे गहरी, कर्कश आवाज में बात की। बाघ ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद प्रिय भिक्षु। मैं तनाव और चिंता से भर गया था क्योंकि मैं घायल और भूखा था और मुझे नहीं पता था कि कैसे जीवित रहा जाए। लेकिन आपकी दया ने मुझे करुणा और निस्वार्थता का वास्तविक स्वरूप दिखाया है। बाघ के शब्दों से प्रभावित होकर कवि गर्मजोशी से मुस्कुराया और उन्होंने कहा, जो तनाव और चिंता हम महसूस करते हैं, वह अक्सर हमारी अपनी धारणाओं और भय से उत्पन्न होती है। अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं को त्याग कर और दूसरों के प्रति करुणा की पेशकश करके हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं और दूसरों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। बाघ ने समझने में सिर हिलाया और कवि और बाघ एक साथ गांव वापस चले गए। कभी भयभीत ग्रामीण कवि को बाघ के साथ साथ चलते देख चकित थे, जिससे उन्हें अब कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कवि के उदाहरण से सीखा और महसूस किया कि करुणा और समझ के कार्यों के माध्यम से तनाव और चिंता को दूर किया जा सकता है। उस दिन से गांव फलता फूलता गया और एक बुद्धिमान और दयालु साधु के रूप में कवि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कैसे उन्होंने अपने तनाव और चिंता पर काबू पाया और एक डरावने बाघ से मित्रता की कहानी एक कालातीत कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने डर को दूर करने और करुणा की शक्ति को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। और कवि ने शांति और शांति का जीवन जीना जारी रखा, यह जानकर कि उसने आदमी और जानवर दोनों के जीवन में समान रूप से बदलाव किया है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।